हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्रेया भटनागर और आज मैं लेके आई हूं डिक्टेशन। अगले 5 सेकंड में मैं डिक्टेशन स्टार्ट कर दूंगी, तो आप लोग रेडी रहिएगा। भाजपा के जो नेता भैरों सिंह शेखावत को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके हर सवाल का जवाब इस बुजुर्ग नेता के पास है। वह खुद को सबसे वरिष्ठ भी बता रहे हैं और उपराष्ट्रपति रह चुकने के बाद भी लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर राजगोपालाचारी का उदाहरण गिना रहे हैं, जिन्होंने संवैधानिक पद पर रहने के बाद चुनाव लड़ा था। उनके पास यह तर्क भी है कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि पूर्व उपराष्ट्रपति लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकता। पता नहीं उन्हें यह एहसास क्यों नहीं हो रहा कि वह जो कुछ कर रहे हैं उससे उसी दल का अहित हो रहा है, जिसे एक राष्ट्रीय दल के रूप में खड़ा करने में उनका भी योगदान है और जिसकी वजह से वह उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचे। जो कांग्रेसी यकायक राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए सुयोग्य पात्र बताने लगे हैं और ऐसी प्रतीति करा रहे हैं कि वह अगले आम चुनाव के बाद ही इस पद पर आसीन हो सकते हैं। वे कांग्रेस का अहित भले ना कर रहे हों, लेकिन प्रधानमंत्री पद और विनम्र राजनेता मनमोहन सिंह की गरिमा से खेल रहे हैं। क्या मनमोहन सिंह के लिए इससे अधिक असहज स्थिति और कोई हो सकती है कि एक तरह से उनके ही समक्ष किसी और को प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदार बताया जाए। इसमें संदेह नहीं कि आने वाले समय में राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन कोई भी यह महसूस करेगा कि मात्र इस तर्क की आड़ में उन्हें इस पद पर बैठाने की हड़बड़ी उचित नहीं कि यदि राजीव गांधी 40 वर्ष में प्रधानमंत्री बन गए थे, तो राहुल गांधी 38 वर्ष में क्यों नहीं बन सकते। यह तर्क उछालने वालों को इसका एहसास होना चाहिए कि यदि राजीव गांधी पर्याप्त राजनीतिक अनुभव के बाद प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए होते, तो शायद वह कहीं अधिक सफल शासक सिद्ध होते। जो लोग गांधी परिवार के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने के फेर में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद पर बैठा देना चाहते हैं, उन्हें शायद इसका कोई ज्ञान नहीं कि राजनीतिक अनुभव की क्या महत्ता होती है। यह सही है कि अमेरिका में बराक ओबामा 48 साल की उम्र में राष्ट्रपति पद पर आसीन होने जा रहे हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी ने भी ओबामा की तरह अपेक्षित अनुभव हासिल कर लिया है? भारत में जिस तरह 60 साल के नेताओं को भी युवा माना जाता है,
उसे देखते हुए तो राहुल गांधी अभी बालक हैं। वैसे भी मुद्दा उम्र से अधिक राजनीतिक परिपक्वता का है। यह तो स्पष्ट है कि बुजुर्ग भैरों सिंह शेखावत को कोई समझाने की स्थिति में नहीं, लेकिन जो कांग्रेसी राहुल गांधी को परोक्ष रूप से मनमोहन सिंह से उपयुक्त बताने में लगे हुए हैं, उन्हें रोका टोका जा सकता है। यदि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद पर बैठाने की उतावली चापलूसी है, तो भैरों सिंह शेखावत की प्रधानमंत्री पद पर बैठने की ललक पदलोल पता। हो सकता है कि भैरों सिंह शेखावत देर सबेर मान जाएं या फिर अपने इरादे से पलट जाएं और सारा दोष मीडिया पर मढ़ दें, लेकिन उन्होंने अपने हाथों अपनी छवि को जो क्षति पहुंचाई उसकी भरपाई मुश्किल है। ये थी मेरी आज की डिक्टेशन। उम्मीद करती हूँ आप लोग को लिखते बना होगा, स्पीड सही लगी होगी। स्पीड के बारे में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि स्पीड मैंने कितने पे बोला है, अब ये आप मुझे बताइएगा। अगर आप कहेंगे 80 पे बोला है, मैं मान लूँगी हाँ मैंने 80 बोली है। आप कहेंगे 60 बोला है, 100 बोला है, तो मैं 100 मान लूँगी। क्योंकि अगर मैं अपनी तरफ से टेस्ट करके मैं खुद लगा रही हूँ तो आप लोग वो मानते नहीं हैं। थोड़ी बहुत ऊपर हो जाती होगी वो मैं मानती हूँ, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैंने तेज बोला है तो आप मुझे पोलाइटली बोल सकते हैं। खिल्ली उड़ाते हुए बोलने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को, और मैं आप सबसे ही कहूँगी कि प्लीज़ खिल्ली उड़ाते हुए ना बोलें। एक मैम है, उन्होंने भी मेरे को बोला, लेकिन उन्होंने बहुत ही प्यार से और इज्जत से बोला कि मैम इसमें थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा लग रही है। मैं भी उनका मुझे नाम ध्यान नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला, उनका मुझे बोलना अच्छा लगा कि उन्होंने इस तरीके से बोला, प्यार से बोला। खिल्ली उड़ाते हुए कोई किसी को कमेंट नहीं करता है, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहूँगी अगर आपको कहीं कोई कमी लगती है, आप पोलाइटली बोल सकते हो कि मैम आज ये चीज़ गड़बड़ लगी, मैम आज ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, आप वो बोलिए, ऐसे बोलिए, मैं उसको सर आँखों पे लूँगी। लेकिन अब अगर आप मेरी खिल्ली उड़ाते हुए बोलोगे तो मैं उसको एग्री नहीं करूँगी। एग्री मतलब कि मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। बस यही कहूँगी। स्पीड मैं 80 की बोलती हूँ, 80 का ही मैं थंबनेल लगाऊंगी। ज़्यादा होगा तो मैं थंबनेल लगाना छोड़ दूंगी। मैंने आप लोग की सहूलियत के लिए थंबनेल लगाती हूँ कि जब मैं 60 की बोलती हूँ तो 60 का लगाती हूँ थंबनेल, 80 का बोलती हूँ तो 80 की लगाती हूँ थंबनेल। अब लेकिन जैसा आप कहेंगे कि तुमने 100 की बोली है, बोलती लगाती 80 का हो, बोलती 100 की हो, तो मैं कहूँगी हाँ मैंने 100 की ही बोली है, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं आप लोग से कुछ नहीं कहूँगी अब स्पीड के बारे में। और स्पीड आप लोग खुद चेक कर सकते हैं कितनी की स्पीड मेरी आती है। 80 वर्ड 1 मिनट में होते ही हैं। 100 कहाँ से होते हैं आप मुझे बता दीजिएगा गिन के। 1 मिनट में 100 वर्ड मैंने कब बोल दिए, प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा। बस अब इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। डिक्टेशन पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। नई डिक्टेशन अगले पे क्या मुझे लगाना है वो मैंने क्लिप लगा देनी है अभी, वो मैं भी लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलते हैं अब नई डिक्टेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।